अगर आप भी बाइक या कार में पेट्रोल भरवाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल देश भर में अब E20 पेट्रोल तेजी से फैल रहा है और भारत सरकार इसे भारत के भविष्य का ईंधन बता रही है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के मन में इसको लेकर कई सारे सवाल है, उसके जवाब अब हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश दास और ये सवाल लोगों के मन में है, क्या E20 पेट्रोल गाड़ियों के लिए सही है या नुकसानदायक है? क्या इससे इंजन खराब हो सकता है? क्या इससे माइलेज कम हो जाएगा या फिर क्या पुराने बाइक और कार चलाने वालों को इससे जेब पर सीधा असर पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत सरकार E20 पेट्रोल को लेकर इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों दे रही है? क्या किसानों को इससे फायदा होगा या आम जनता को इसको लेकर सिर्फ नुकसान ही नुकसान है? हम आपको बताएंगे E20 पेट्रोल से जुड़ी हर एक बड़ी बात। दरअसल अगर आप बात करें तो अगर हाल ही में आपने पेट्रोल डलवाया होगा तो हो सकता है आपकी गाड़ी में E20 पेट्रोल जरूर डाला गया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या आपने सोचा क्या E20 पेट्रोल से आपका इंजन जल्दी खराब हो सकता है या फिर क्या पुरानी गाड़ियों के रबड़ पाइप या सील या गैसकिट जैसी चीजों में इसका असर पड़ सकता है? क्या इससे माइलेज कम हो जाएगा या फिर क्या इससे गाड़ियों का पिकअप पहले जैसा नहीं रहेगा या फिर क्या आपको बार बार सर्विस करानी पड़ सकती है? क्या या फिर आपका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी बढ़ेगा या फिर क्या आपकी बाइक और कार अगर E20 के लिए नहीं बनी तो आपकी गाड़ी जो है E20 कंपेटेबल नहीं है तो इससे आपको क्या करना चाहिए? यही कई सारे सवाल लाखों गाड़ी के मालिकों के मन में चल रहा है। दरअसल E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी और किसानों की आय बढ़ेगी और E20 जो फ्यूल है वो बायोफ्यूल है तो इससे प्रदूषण भी जो है कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ पुराने वाहन चलाने वाले कई लोगों के मन में कई सारी चिंता जो उत्पन्न हो रही है। उनकी ये चिंता है कि क्या उनकी गाड़ियों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। वही ऑटो एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आपकी गाड़ी E20 फ्यूल के लिए डिजाइन नहीं की गई तो लंबे समय आपके इस्तेमाल करने से आपकी गाड़ी का रबड़ पार्ट्स, पाइप और सील गैसकेट जैसी चीजों पर असर पड़ सकता है। कुछ मामलों में माइलेज में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि यह वाहन पर निर्भर करता है और वाहन निर्माताओं पे भी निर्भर करता है कि उसका माइलेज कम होगा कि ज्यादा। अब जानते हैं कि सरकार का इस पर क्या कहना है। सरकार का कहना है कि E20 लागू करने से पहले उन्होंने व्यापक परीक्षण किए। नए मॉडल की अधिकांश गाड़ियां E20 फ्यूल अनुरूप ही बनाई जा रही है और सामान्य उपयोग में इससे इंजन में कोई भी असामान्य नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। सरकार का दावा है कि E20 फ्यूल भारत के ऊर्जा के लिए एक भविष्य के लिए बड़ा कदम है। अगर आपकी गाड़ी E20 फ्यूल के लिए नहीं बनी है या E20 फ्यूल है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपकी गाड़ी कंपनी और सर्विस सेंटर में पता करें कि आपकी गाड़ी E20 फ्यूल के लिए उपयुक्त है या नहीं। अगर यही सारे सवाल जो है आपको जानने हैं। E20 फ्यूल को लेकर अब देश भर में कई सारी बहस और चर्चाएं चारों तरफ है। यही सरकार, केंद्र सरकार का कहना है कि यह कदम भारत सरकार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से बनाया गया है। विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ा कदम है। वही दूसरी तरफ वाहन मालिक खासकर पुराने गाड़ी वालों का कहना है कि इससे उनका गाड़ी खराब हो सकती है, मेंटेनेंस पे असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि E20 वाहनों के लिए सामान्य उपयोग में किसी प्रकार का नुकसान जो है नहीं देखने को मिलेगा और उसका कई सारे परिणाम भी मिले हैं। ऐसे में E20 को लेकर लोगों के बीच में अलग अलग राय है और कई सारे मुद्दे हैं और बहस जारी है। अब देखना होगा E20